अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे भी आपका बहुत रेगुलरली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत रत्न जो मिला है अभी रिसेंटली, पद्मा अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स कम जो है आप कह सकते हैं स्टैटिक जीके दोनों का ही पार्ट है। ठीक है, एक्स बिहार चीफ मिनिस्टर कर्पूरी सिंह ठाकुर जो है उनको भारत रत्न मिला। अभी तक हमने उसको करंट अफेयर सेशन में तो डिस्कस किया ही था, काफी अब इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं इस न्यूज के बारे में। तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश का हाईएस्ट ऑनर इनको दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। द अवार्ड कम्स 35 इयर्स आफ्टर हिज डेथ, और इनकी बर्थ सेंटेनरी मतलब 100th एनिवर्सरी थी इनकी, मतलब 100 साल पहले जो इनका जो है जीवन था। ठीक है, तो उस जननायक बाय मैनी इन द स्टेट 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। ठीक है, तो इनको जो है भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। काफी समय से ये डिमांड थी इनको ये अवार्ड देने की। भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टू द प्रेसिडेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि ये जो रिकमेंडेशन है ये किसके द्वारा दी जाती है। 100th बर्थ एनिवर्सरी, बिल्कुल ठीक कहा। ऑन कॉन्फरमेंट ऑफ अवार्ड द रेसिपिएंट रिसीव्स सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट, बट इसमें प्राइज मनी 0 है। भारत रत्न आपको मतलब देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, अब वो सम्मान में उसको आप पैसे से मतलब नहीं तोल सकते। ठीक है, उससे मतलब वो सम्मान है वो अपने आप में। ठीक है, तो वो आपको दिया गया है। ठीक है, द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट। अब ये थोड़ा सा एक लिस्ट को भी देख लेते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किनको नहीं मिला है या किनको मिला है, ठीक है, जो भारत रत्न। ठीक है, तो सी राजागोपालाचारी बहुत फेमस, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन के बाद। ठीक है जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति बने, फिर बाद में जाके राष्ट्रपति बने। ठीक है, सर एस राधाकृष्णन। टीचर्स डे जो हम मनाते हैं जो है 5 सितंबर को। सीवी रमन फेमस जो है हमारे साइंटिस्ट। भगवान दास, ठीक है, पॉलिटिशियन रहे हैं। एम विश्वरैया, ठीक है, इंजीनियर्स डे जो है हम मनाते हैं इनके जन्मदिवस पर। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत अगेन बहुत फेमस पॉलिटिशियन, यूपी से उत्तर प्रदेश आते हैं। ठीक है, डी के कार्वे, ठीक है, ढोंडो केशव कार्वे। देन आपका विधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन अगेन पॉलिटिशियन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन अगेन राष्ट्रपति रहे। पांडुरंग वमन काने। लाल बहादुर शास्त्री अगेन हमारे दूसरे प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री। वीवी गिरी, हाँ जी, वीवी गिरी कौन थे, उपराष्ट्रपति, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। के कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, और मुख्यमंत्री भी रहे तमिलनाडु के। मदर टेरेसा वेरी फेमस सोशल वर्कर। ठीक है, विनोबा भावे। इफ यू रिमेंबर जब हम फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में 2 लोगों का नाम आता है, पहले 2 लोगों का नाम आता है, एक जवाहरलाल नेहरू और एक विनोबा भावे। ठीक है, भूदान मूवमेंट। ओके, खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, जी हाँ। एम जी रामाचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, जो प्रेजेंट AIADMK है, ठीक है, AIADMK है, जिसमें जयललिता थी, जयललिता बाद में मुख्यमंत्री बनी, वो एम जी रामाचंद्रन बहुत फेमस फिल्म स्टार भी रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला अगेन वेरी फेमस पर्सनालिटी इन साउथ अफ्रीका। राजीव गांधी अगेन प्रधानमंत्री, ठीक है जी, राष्ट्रपति रहे। ओके, बाकी लोग भी आंसर करें भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन है। ठीक है, ये प्लीज पेपर में ध्यान रहेंगी ये चीजें, अदरवाइज वो जो पेपर में पूछेगा ना कौन था कौन नहीं था तो फिर कंफ्यूजन रहता है पेपर में। ओके, वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, स्टील फ्रेम की शुरुआत, बहुत सारे काम, खैर वल्लभ भाई पटेल जी के नाम। मोरारजी देसाई अगेन पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री 1977 में आफ्टर इमरजेंसी। अबुल कलाम आजाद अगेन वेरी फेमस पर्सनालिटी, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। GRD टाटा वेरी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट।
टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन सत्यजीत रे, बहुत फेमस फिल्म मेकर, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है जी, अगेन गुलजारी लाल नंदा वेरी फेमस पॉलिटिशियन। अरुणा असफ अली भी फेमस पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वेरी फेमस साइंटिस्ट, इवेंचुअली भारत के राष्ट्रपति बने। एम एस सुब्बालक्ष्मी अगेन अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, ठीक है। सी सुब्रमण्यम, ठीक है जी। जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट। गोपीनाथ बारदोलाई पहले असम के मुख्यमंत्री, ठीक है। रविशंकर अगेन वेरी फेमस आर्टिस्ट। लता मंगेशकर जी बहुत फेमस सिंगर, ठीक है। और बिस्मिल्ला खान अगेन आर्टिस्ट बहुत फेमस। भीमसेन जोशी अगेन सिंगर, बहुत फेमस आर्टिस्ट। सी एन आर राव अगेन बहुत फेमस साइंटिस्ट, ठीक है। सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये आप देख सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पोर्ट्स पर्सन को भारत रत्न दिया गया। जो क्रिकेट के गॉड और क्रिकेट को भारत में जो ऊंचाई प्रदान की गई है वो आप कह सकते हैं। मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो है, उनको ये दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री। नानाजी देशमुख जो है बहुत फेमस सोशल वर्कर पॉलिटिशियन जो रहे, ठीक है। भूपेन हजारिका अगेन बहुत फेमस सिंगर, असम से आते हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। प्रणब मुखर्जी अगेन देश के पूर्व राष्ट्रपति, उनको जो है ये दिया गया। अब जो दिया गया है कर्पूरी सिंह ठाकुर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, उनको दिया गया। तो ये एक ओवरऑल आई थिंक भारत रत्न जो अभी तक मिला है उसका हमने एक रिवीजन कर लिया है, ठीक है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स बेसिकली क्या है? पहली बात तो आर्टिकल 18 जो टाइटल्स देने की बात करता है, टाइटल्स कॉन्फर नहीं कर सकते पर अवार्ड्स दे सकते हैं। मिलिट्री डिस्टिंग्विश, किसी ने मिलिट्री सर्विस की है, डिस्टिंग्विश सर्विस की है, या किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, सोशल वर्क किया है, वो आर्ट की फील्ड में हो सकता है, साइंस की फील्ड में हो सकता है, सोशल वर्क की फील्ड में हो सकता है, स्पोर्ट्स की फील्ड में हो सकता है, तो उस डिस्टिंग्विश्ड जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कंट्री, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। दैट इज नॉट टाइटल, और इसको एज अ टाइटल आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन द कंट्री। 3 कैटेगरी में दिए जाता है। सबसे ऊपर भारत रत्न है, फिर आपका पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर पद्मश्री, ठीक है जी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, इन सब में जो है ये अवार्ड दिए जाता है। ओके, पद्म विभूषण जो है एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विस, तो इस बार जो है आपका ये जो दिया गया है 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है जी। 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 ये जो पद्म विभूषण वाले हैं ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज पद्मश्री बहुत लोगों को मिला है, तो एज सच सबका नाम याद नहीं रखना है। ये हो सकता है कि किसी इंटरव्यू में या किसी उसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि आप किसी पर्टिकुलर राज्य से हैं या उस पर्टिकुलर प्लेस से, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, आप मान लीजिए किसी को पद्मश्री मिला है, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, सो विजयंती माला बाली, सो दैट इज बहुत फेमस आर्टिस्ट, बहुत फेमस एक्ट्रेस अपने समय की रही हैं, तमिलनाडु से आती हैं, ठीक है जी। के चिरंजीवी अगेन एक्टर हैं, बहुत फेमस, ठीक है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, और ठीक है जी, के चिरंजीवी बहुत फेमस एक्टर हैं, ठीक है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, और पॉलिटिक्स में भी हैं अभी, ठीक है। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, ठीक है, और पहले यूनियन मिनिस्टर थे, फिर उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। उसके बाद बिंदेश्वर पाठक, अगर आपने बिंदेश्वर पाठक जी का नाम कभी भी आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, आईएसबीटी में अगर जाते हैं तो वहां पर सुलभ शौचालय आपने कई बार देखा होगा। तो उस सुलभ शौचालय की शुरुआत, जो क्लीन इंडिया का कैंपेन आप कह सकते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शुरू किया, ये बहुत साल पहले उस क्लीन इंडिया की शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है। जो सुलभ शौचालय है, मतलब कहीं ना कहीं हमेशा से ये एक धारणा थी, खैर आज के समय पर हो सकता है आप जो व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, तो जनरली कहा जाता था पब्लिक टॉयलेट्स आर नॉट क्लीन। तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वो पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन किया, ठीक है, मतलब वो इशू पकड़ा जो शायद कोई नहीं पकड़ना चाहता था, तो इनका वो कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, सॉरी, पद्मा सुब्रमण्यम आर्टिस्ट हैं,
तमिलनाडु से आती हैं। सो ये पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, अगेन बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, तो इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है। उसके बाद आपका पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण में अगर आप देखेंगे एम फातिमा बीवी, जो कि पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज रही हैं। अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन रही हैं? किसी भी हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन कौन रही हैं? कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए इसको, ठीक है। देन आपका जो है मिथुन चक्रवर्ती, वेरी फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, वेरी फेमस एक्टर, ठीक है। सीताराम जिंदल जो कि अगेन yes, waiting for your answer. So I'm not going to discuss each and every name because 110 है, पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इस पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर लूंगा, ठीक है। आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर कर लूंगा, सो यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट, ठीक है। इसमें पद भारत रत्न इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक, लीला सेठ, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस रही, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिल्म फेयर अवार्ड्स, ठीक है जी। फिल्म फेयर अवार्ड्स को देख लेते हैं। अभी रिसेंटली फिल्म फेयर अवार्ड्स जो हैं दिए गए थे, काफ़ी चर्चित रहे, ठीक है जी। जिसमें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक कह सकते हैं कि मियाँ बीवी को अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट मेल एक्टर का और बेस्ट फीमेल एक्टर का, ठीक है। बेस्ट फिल्म 12th फेल, बहुत फेमस मूवी चल रही है, आईपीएस मनोज कुमार शर्मा उनके जीवनी पर आधारित है, तो काफ़ी ज़्यादा सराही गई मूवी है। बेस्ट फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट रेटेड मूवीज़ में आजकल चल रही है, ठीक है। आई एम होपिंग कि आप में से बहुत लोगों ने उस मूवी को भी ज़रूर देखा होगा, ठीक है जी। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, 12th फेल के लिए ही विधु विनोद चोपड़ा की, और अगर मूवीज़ को आप देखेंगे तो पहले की जो मूवीज़ रही हैं, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, 3 इडियट्स, ठीक है, तो उसके लिए बहुत मतलब जो भी मूवीज ने उन्होंने आज तक बनाई हैं बहुत फेमस मूवीज रही हैं। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल रणबीर कपूर, एनिमल। अब ये अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल मूवी रही है, कुछ लोग इस मूवी के बहुत सपोर्ट में रहे हैं, कुछ बहुत अगेंस्ट में रहे हैं, ठीक है। तो लिटरली पूरी सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट शुरू हो गई है, मैस्कुलिन टॉक्सिसिटी और बहुत सारे इश्यूज को इसने रेज किया, ठीक है, ओके। रन, हाँ जी, हाँ, यस। सो बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल, आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। सो देन बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स जौरम, देवशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी, जिन्होंने 12th फेल में मेन लीड कैरेक्टर रोल प्ले किया है। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स रानी मुखर्जी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये एक बहुत फेमस मूवी है, एक्चुअली स्टोरी ब्रॉड एक स्टोरी पर निर्भर है, जिसमें वहाँ की जो सरकार है बच्चे को ले जाती है, फिर माँ का एक स्ट्रगल रहता है, वो पूरा दिखाया गया है, ठीक है। शेफाली शाह, 3 ऑफ अस। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल विकी कौशल, डंकी मूवी आई थी अभी, जिसमें इलीगल तरीके से कैसे जो है लोग यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में जाना चाहते हैं, उसको दिखाया गया था। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल शबाना आजमी, अगेन रॉकी जो है उसमें मदर का रोल प्ले किया है आलिया भट्ट की। बेस्ट लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते, ठीक है, चांद से फलक लाऊंगा, कुछ जो गाना था। बेस्ट म्यूजिक एल्बम, ठीक है, एनिमल जो है उसको ये अवार्ड दिया गया है। इसमें ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा हर एक अवार्ड जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकियों के अवार्ड कोई कम इंपॉर्टेंट है, बट जो पेपर में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो बेस्ट प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र बबल, अर्जन वैली, बहुत फेमस हुआ गाना ये, ठीक है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव, बेशरम रंग, पठान। और उसके बाद आपका ये जो है बेस्ट स्टोरी ओ माई गॉड 2, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक यूथफुल इशू को उन्होंने रेज किया, ठीक है। एक खासकर जो किशोरावस्था में, ठीक है, एक इशू रहता है, उसको रेज किया इस मूवी में।
और देन बेस्ट स्क्रीन प्ले अगेन 12th फेल, ठीक है। बेस्ट डायलॉग्स, तो ये 2-3 मूवीज हैं जिनको, 3-4 मूवीज हैं जिनको बार बार काफी ज्यादा अवार्ड्स यहां पर दिए गए हैं। फलक से चांद, हाँ चलो मतलब भावनाओं को समझो, ठीक है ठीक है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण दुडेजा, धक धक, ये मूवी भी काफी चर्चा में थी, जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे, और उनकी लाइफ्स के बारे में डिस्कशन की गई है कि व्हाट द फीमेल्स गो थ्रू इन आवर सोसाइटी, तो उसके बारे में दर्शाया गया है। बेस्ट डेब्यू मेल, तो ये आपका मूवीज हैं, ठीक है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, क्योंकि ये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देती है। इसलिए इस अवार्ड्स में आपको जो है ऑल ओवर इंडिया अवार्ड्स देखने को मिलते हैं, मतलब साउथ की मूवीज भी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब ऑल ओवर जो इंडिया की रीजनल भाषाओं की मूवीज हैं उनको भी बहुत सारे अवार्ड्स इसमें दिए जाते हैं। So was an event during which National Film Development Corporation of India presents its annual National Film Awards to honor the best films of 2021 in Indian cinema। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो अवार्ड दिए गए हैं, क्योंकि उस समय पर क्यों नहीं दिए गए, क्योंकि कोविड था, तो ये डिले हो गए। द विनर्स वर अनाउंस्ड इन ऑन अगस्त 2023, मतलब अगस्त 2023 में अनाउंस किया गया था। ये आपका 1969 में इंट्रोड्यूस हुए थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, ठीक है। दादा साहब फाल्के कौन थे, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। द रेसिपिएंट इज अवार्डेड विद द गोल्डन लोटस अवार्ड दिया जाता है, स्वर्ण कमल दिया जाता है, 10 लाख का प्राइज दिया जाता है। ये अवार्ड इस बार दिया गया है वहीदा रहमान जी को, बहुत फेमस एक्ट्रेस रही हैं अपने समय की, फीमेल, बहुत फेमस फीमेल एक्टर रही हैं, और गाइड मूवी और भी बहुत सारी मूवीज जो इनकी बड़ी फेमस मूवीज हैं, बड़ी हिट मूवीज हैं, ठीक है। तो 10 लाख रुपए दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये काइंड ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें बेस्ट फीचर फिल्म जो 2021 में दिया गया, रॉकेटरी, ठीक है, नंबी इफेक्ट, जो कि इसरो के चेयरपर्सन थे, उनकी लाइफ पे जो है बनी हुई है, जिसमें लीड रोल प्ले किया है आर माधवन ने, और खुद ही वो एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, ठीक है, एक्टर और डायरेक्टर दोनों थे इसमें वो। बेस्ट डायरेक्शन गोदावरी, मराठी मूवी, निखिल महाजन, एंड बेस्ट पॉपुलर फिल्म गिविंग होलसम एंटरटेनमेंट, दैट इज आरआरआर, वेरी फेमस, ठीक है। अगेन बहुत सारे अवार्ड्स इसने जीते। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है जी। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या किया उन्होंने, मतलब क्या चीज, कोई मूवी बनाई, क्या किया, ठीक है। ओके, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म गांधी एंड कंपनी, ठीक है, गुजराती में है, ठीक है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर मेपादियन, मलयालम, इंपॉर्टेंट है जी ये सारी, ठीक है। सुनने में, पढ़ने में, याद करने में थोड़ा सा टफ हो सकता है, लग सकता है कि यार ये याद कैसे होंगी, बट ये जो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, फीमेल एक्टर, मेल एक्टर, होलसम एंटरटेनमेंट, इन्वायरमेंटल मूवी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सीडीएस का पेपर देख लो, सीएपीएफ का देख लो, एफकैट का देख लो, जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, ऑफिसर लेवल के, उसमें पूछा जाता है, क्योंकि दिस इज द, यू कैन से, सबसे हाईएस्ट रैंक्ड अवार्ड्स माने जाते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा प्राइज नहीं होता है। अगर आप देखोगे जो कैश मनी है कितना है, ठीक है, 2.5 लाख रुपया, ठीक है, 2 लाख, 1.5 लाख, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है अगर देखा जाए तो। बट द इंपॉर्टेंट हेयर इज के ये काफी ज्यादा कोवेटेड इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि सारी फिल्म इंडस्ट्रीज में कंपटीशन होता है। इट इज नॉट जस्ट के हिंदी फिल्म, बॉलीवुड के ही जो मूवीज हैं, हिंदी मूवीज हैं, उनमें बेस्ट मूवी किसको मिला है, ऑल अक्रॉस इंडिया किसको अवार्ड मिला है, ठीक है। डेब्यू फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक है जी। ओके, बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, कश्मीर फाइल्स, अगेन कंट्रोवर्शियल, बट यस, कश्मीर फाइल्स को जो है बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, जिसमें कि कश्मीरी पंडित्स का जो कह लीजिए जो वहां से उनको निकाला गया लेट 1980s में, उसको दर्शाया गया है इसमें। ओके, बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है यूपीएससी ने, तो यार ये आपका सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीडीएस, एपीएफ, एनडीए, जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो मलयालम मूवी है आवासीवान, ठीक है, तो ये स्पेलिंग थोड़े से, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट प्लीज
सो मलयालम मूवी है ये, इन्वायरमेंटल वाला मूवी 3-4 बार पूछा गया है, आप पिछले 15 साल के पेपर उठाइए तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखो ये आपको ये समझना है कि क्यों है, इस पे फोकस है कि इस तरीके की मूवीज भी बननी चाहिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे मूवीज बननी चाहिए, सोशल इश्यूज पे मूवीज बननी चाहिए। सिर्फ इंटरटेनमेंट मतलब ठीक है, एंटरटेनमेंट शुड बी देयर बट अंडरलाइंग एक मैसेज भी होना चाहिए मूवी का, दैट इज द इंपॉर्टेंस ओवर हियर। सो अनुनाद द रेजोनेंस असमीज की सोशल इश्यूज पर, बेस्ट एक्टर पुष्पा, ठीक है, फायर है मैं झुकेगा नहीं, ठीक है, तो वो दिया गया अल्लू अर्जुन को, तेलुगु। सो बेस्ट एक्ट्रेस गंगूबाई काठियावाड़ी, मिमी बहुत फेमस मूवी, अगेन मिमी में भी एक सोशल इशू को जिसको हम, हाँ जी, कौन सी प्रेगनेंसी बोलते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो। कृति सेनन को और आलिया भट्ट को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, पंकज त्रिपाठी वेरी फेमस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कश्मीर फाइल्स में पल्लवी जोशी, जो कि वो दिखाते हैं प्रोफेसर बनती है, सरोगेसी, बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। सो सरोगेसी जो है एक बहुत बड़ा इशू, उसको जो है इस मूवी में दिखाया गया है, ठीक है, यस। देन आपका चाइल्ड आर्टिस्ट, ठीक है, ये सारी है इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया सोशल इश्यूज वाला इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला इंपॉर्टेंट है। जब भी नेशनल अवार्ड आते हैं इन दो कैटेगरी ऑफ को जनरली हम नहीं पढ़ते हैं और यूपीएससी यही पूछता है, ठीक है। और सो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है जी, काल भैरव, फीमेल प्लेबैक सिंगर सरदार उधम, हाँ ये बहुत जो अच्छी मूवी है, आई पर्सनली रिकमेंड, ठीक है। सो बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, ठीक है, ये आपका इस मूवी को दिया गया है।